नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ट्विटर कैंपेन में भाग लेकर ट्वीट की संख्या को 3 लाख से पार करवा दिया। इसी के परिणाम स्वरूप अब हमारा रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। तो कब तक ये रिजल्ट आ सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह विवाद क्या है जिसके कारण सारे रिजल्ट्स अभी तक अटके हुए थे। और आपने सुना होगा कि अब जो रिजल्ट है वो ESB 8713 फॉर्मूले पर जारी करेगा। तो क्या है वो 8713 फॉर्मूला? देखिए, जितने भी MPPSC के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को पता होगा कि 8713 फॉर्मूला क्या है, क्योंकि 2022 MPPSC का जो रिजल्ट है वो 8713 फॉर्मूले पर जारी हुआ था। तो इस रिजल्ट से किन विद्यार्थियों का फायदा हुआ है, जनरल वालों का या फिर OBC वालों का? तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इससे फायदा किसको होगा, जनरल को होगा या फिर OBC वालों को होगा। और आपने एक बात और सुनी होगी कि जो 13% वैकेंसीज हैं इनको होल्ड किया जाएगा, यानी कि 87% का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और 13% को होल्ड कर दिया जाएगा। अब जो 13% वैकेंसीज हैं, क्या स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि इस 13% वैकेंसीज के अंदर मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हुआ है या नहीं? तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा। तो सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर। कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB के 36,985 पदों के रुके हुए रिजल्ट अब 87-13% के फॉर्मूले पर जारी किए जाएंगे। 87-13% का फॉर्मूला। तो कर्मचारी चयन मंडल के 36,985 पद, इनके अब रिजल्ट किए जाएंगे 87-13% फॉर्मूले पर। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि GAD और कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB के बीच बैठक हो चुकी है और इस पर सहमति भी बन गई है। अब GAD जो है वो लिखित में मंडल को यह पत्र दे रहा है, जिसके बाद रिजल्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो क्या है ये पूरा विवाद, आइए आपको बताता हूं। तो कर्मचारी चयन मंडल ने 27% OBC आरक्षण के साथ भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया था। आपको पता होगा जो वैकेंसी निकली थी 7,090 ऐसे कुछ वैकेंसी थी। तो इसमें से लगभग 1914 कुछ वैकेंसी जो है वो OBC के लिए रिजर्व थी, यानी कि इतने का 7,090 का अगर 27% निकाला जाए तो लगभग 1900 ये समथिंग निकलता है। तो इतनी जो वैकेंसीज थी ये OBC के लिए रिजर्व थी। लेकिन हुआ क्या, अगस्त 2023 में हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा 50% से ज़्यादा होने पर लगी आपत्ति पर सुनवाई कर ली और अंतरिम आदेश दे दिया कि OBC आरक्षण 14% पर ही रिजल्ट जारी किया जाए। अब आप देखिए, पहले कितना आरक्षण था 27%, बाद में कितना कर दिया 14%, यानी कि आरक्षण कितना घट गया 13%। तो ये जो 13% है ये OBC को लॉस होगा अगर OBC के पक्ष में रिजल्ट नहीं आता है तो। ठीक है, इसके बाद ही परीक्षाओं के रिजल्ट होल्ड किए गए हैं। तो 27% से आरक्षण घटकर 14% हुआ। 14% के बीच जो 13% का ये गैप आया, जो 13% वाले विद्यार्थी रह गए OBC वाले, तो उनको होल्ड पर रखा गया है MPPSC के रिजल्ट में। इसी प्रकार जो ESB का रिजल्ट रहेगा इसमें OBC वाले विद्यार्थियों को, जो 13% वाले रहेंगे उनको होल्ड पर रखा जाएगा और 13% ही जनरल वालों को। तो देखते हैं क्या है 87-13-13 फॉर्मूला। इसी तरह की समस्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने भी आई थी। GAD ने सितंबर 2022 में 87-13-13% का रास्ता निकाला। इसमें 14% OBC आरक्षण के साथ 87% पदों का अंतिम रिजल्ट जारी किया गया, यानी कि टोटल जो वैकेंसीज होती हैं आपकी उसमें से केवल 87% वैकेंसीज का रिजल्ट जारी किया गया और 13% जो वैकेंसीज हैं वो 13% के लिए होल्ड पर रखा गया। 13% जनरल वाले और 13% OBC वाले। ठीक है, बाकी 13% पदों को प्रोविजनल रिजल्ट में डाल दिया गया। इतने पदों पर 13% OBC और 13% जनरल कैटेगरी को चुना गया और उनके अंतिम रिजल्ट को एक बंद लिफाफे में डाल दिया गया। यह 13% पदों पर अंतिम चयन सूची तभी जारी होगी जब तक कोर्ट से अंतिम आदेश नहीं आ जाता। तब तक 87% पदों पर ही अंतिम रिजल्ट जारी होंगे। तो जब तक अभी हाईकोर्ट में ये मामला अटका हुआ है, जब तक हाईकोर्ट से ये
मामला नहीं आ जाता तब तक 87% पर ही रिजल्ट जारी होते रहेंगे। और बाकी के जो 13% हैं, 100 में से 13, तो 13% ओबीसी वाले और 13% जनरल वाले। इन 13% ओबीसी वालों को होल्ड पर रखा जाएगा, 13% जनरल वालों को होल्ड पर रखा जाएगा। अगर ओबीसी वालों का जो रिजर्वेशन है वो 27% जाता है तो 13% जो ओबीसी वाले होल्ड पर थे उनको नौकरी मिल जाएगी और जनरल वालों को नहीं मिलेगी। और अगर ओबीसी का आरक्षण 14% ही रहता है तो फिर जनरल वालों को, जो जनरल वाले 13% होल्ड पर थे, उनको जॉब मिल जाएगी और ओबीसी वालों को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार 13% जनरल और 13% ओबीसी कैटेगरी वाले विद्यार्थियों को होल्ड पर रखा जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो आइए आपको बताता हूं कि इसमें फ़ायदा किसको होगा, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को, या फिर इन सभी को। तो देखिए, रुके हुए 36,985 पदों में से इसका 87% अगर निकालेंगे तो 32,000 कुछ निकलेगा। तो 32,000 से ज़्यादा पर अंतिम रिजल्ट जारी किए जाएंगे, युवाओं को भर्ती मिल सकेगी। बाकी 5,000 पद करीब प्रोविजनल रिजल्ट के खाते में चले जाएंगे, यानी कि 36,985 का जो 13% है वो केवल आपके जो है वो प्रोविजनल रिजल्ट में चले जाएंगे। 13% निकालेंगे तो 5,000 के करीब इसमें पद निकलेंगे। और कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद तय होगा कि यह पद ओबीसी के खाते में जाएंगे या फिर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के खाते में जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और देखिए, 1 लाख सरकारी भर्ती के वादे में निकले थे ये पद। आपको पता होगा मामा जी ने घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर 1 लाख भर्तियां कराएंगे, तो उन्हीं में से ये वैकेंसीज निकली थी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने चुनाव के पहले 1 लाख पदों पर भर्ती का वादा किया था। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल भोपाल ने 42,000 से ज़्यादा पदों के लिए भर्ती निकाली। इसमें केवल 5,321 पदों के लिए ही रिजल्ट जारी हुआ, भर्ती हुई। बाकी 36,985 पदों की भर्ती आरक्षण विवाद में रुक गई। इसमें वह चयनित पटवारी भी हैं जिनके रिजल्ट पर जांच बैठी हुई है, वो भी 36,985 में शामिल हैं। और ये वो वैकेंसीज हैं जिनके रिजल्ट्स अटके हुए हैं। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इसके अंदर ही पटवारी था। 9,073 इसकी वैकेंसीज आई थी। मार्च से अप्रैल में इसका एग्जाम हुआ था, इसका रिजल्ट अटका हुआ है। वन रक्षक का आपका एग्जाम मई से जून में हुआ था। इसकी वन रक्षक के साथ साथ आपका जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक, ये जो एग्जाम हुए थे मई से जून में, इसका रिजल्ट अटका हुआ है। साथ ही साथ आपका ग्रुप 5 का, ग्रुप 4 का, ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 का 1978 इसमें वैकेंसी थी। और आपका वर्ग 1 का भी रिजल्ट अटका हुआ था। जो मेंस एग्जाम हुआ था आपका वर्ग 1 का, उसमें 8,720 वैकेंसी थी, तो उसका भी अटका हुआ है। और सबसे चर्चित और सबसे ज़्यादा जिस रिजल्ट की डिमांड है वो है एमपी पुलिस कांस्टेबल। 7,090 इसकी वैकेंसीज थी, इसका रिजल्ट भी अटका हुआ है। अगस्त से सितंबर में इसका एग्जाम हुआ था। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि लगातार आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।